मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात एआई की और खासकर दिल्ली में हुए एआई समिट की। मित्रों, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी रोज बरोज पल पल चर्चा का और कार्य का विषय बन चुका है। पूरी दुनिया में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है, तूफान मचा हुआ है। मतलब मेरी समझ से कृत्रिम बुद्धि, आदमी कुछ ऐसी चीज़ें बना रहा है जो कि एक मशीन, चाहे वो रोबो हो या और भी कोई चीज़ हो, कंप्यूटर का कुछ चीज़ हो, वो अपने आप सारा काम करेगी। लिखना पढ़ना, शारीरिक कार्य करना, सब कुछ करेगी। योजना बनाना सब करेगी। तो उसी पर एक सम्मेलन दिल्ली में अभी हुआ था जिसमें 80 देशों के प्रतिनिधि आए थे और 20 के करीब राष्ट्राध्यक्ष भी आए थे। तो उस एआई समिट में कुछ विवाद उत्पन्न हुए। जैसे एक विवाद यह हुआ कि उसमें कुछ अधनंगे कपड़े में लोग, आधे कपड़े पहन करके लोग, कोई गंजी अंडर पैंट पहन करके बहुत सारे लोग वहाँ घुस गए और उसका विरोध किया। उस सम्मेलन को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया या तोड़ने का प्रयास किया। तो उस पर कल प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल वे मेरठ में रैपिड रेल, दिल्ली से रैपिड रेल का उद्घाटन कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने एआई समिट को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। उनका कहना था कि यह एआई समिट जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट, देश का समिट था, देश के द्वारा आयोजित समारोह था जिसमें इतने बड़े बड़े लोग आए थे। उसको कांग्रेस के लोगों ने तोड़फोड़ करने का, डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले से ही नंगी कांग्रेस को कपड़े उतारने की जरूरत क्यों। उन्होंने कहा कि आप लोग तो पहले से ही नंगे हैं, नहीं तो सत्ता में जरूर रहते। आज आप सत्ता से इतना दिन बाहर हैं। और उन्होंने कहा कि यह समारोह कोई भाजपा का नहीं था जो आप लोगों ने इसे डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, यह तो देश का समारोह था। बात तो सही लगती है, अगर कांग्रेस वालों ने किया है तो यह गलत बात है, सचमुच गलत बात है। एआई इतना महत्वपूर्ण विषय है, उस पर कोई समारोह हो रहा था, सम्मेलन हो रहा था, उसमें तोड़फोड़ या उसको अव्यवस्थित करने का प्रयास जिसने भी किया वह गलत किया। तो प्रधानमंत्री जी की बातों से मैं सहमत हूं। दूसरी बात, मेरी अपनी बात है कि उस सम्मेलन में यह भी विवाद उठा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो ग्रेटर नोएडा में एक यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसने एक रोबोट डॉग प्रस्तुत किया, कुत्ते के रोबोट के रूप में कुत्ता या कुत्ते के रूप में रोबोट प्रस्तुत किया और कहा कि यह हमारी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है, जबकि बाद में पता चला कि वह चीन निर्मित था और बाजार से खरीदा गया था। उसी तरह से उस यूनिवर्सिटी ने एक ड्रोन का प्रदर्शन किया और जिससे कि कहा कि यह एंड टू एंड इंजीनियरिंग, माने नट बोल्ट से लेके बुद्धि दिमाग तक सब इसको बनाने में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का लगा है, जबकि बाद में पता चला कि वह कोरिया का ड्रोन था और उसे भी बाजार से खरीद कर लाया गया था। तो कोई भारत की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी ने उस उतने बड़े सम्मेलन में इतना बड़ा झूठ बोल दिया, तो सरकार की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रधानमंत्री जी तो नहीं ही दिए, कोई मंत्री ने भी कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। तीखी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कोई बड़ी यूनिवर्सिटी, तथाकथित बड़ी यूनिवर्सिटी जो देश के लोगों से लाखों रुपया फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाने का दावा करती है, और वह इतने बड़े सम्मेलन में रोबोट पेश करे, ड्रोन पेश करे और बोले कि उसे इसने बनाया है, जबकि वह दूसरे देशों से निर्मित है। तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी को या मंत्री जी को या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को बोलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने तो विश्व में अपनी छवि खराब, हमारी छवि खराब की ही, हमें भी धोखा दिया कि हम इतने ताकतवर, इतने कौशल वाले यूनिवर्सिटी हैं।
तो विद्यार्थी लोग तो वहाँ पढ़ने जाएंगे जबकि वहाँ कुछ नहीं होगा। ये सब चीज़ें, तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, नहीं तो किसी मंत्री को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। नहीं तो अभी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को चाहिए कि उस यूनिवर्सिटी से पूछे कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं आपकी मान्यता रद्द कर दी जाए। आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, जनता को धोखा दे रहे हैं, ऐसा उसको पूछा जाना चाहिए, तभी वस्तु स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि ऐसे तो यूनिवर्सिटी लोग हम लोगों को, गार्जियन को, बच्चों को ऐसे ही ठगते रहेंगे कि हम इतने काबिल हैं, जबकि वे कुछ नहीं होंगे। सारी शिक्षा व्यवस्था तो धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में जा रही है, और जिसका कि नियंत्रण करने वाले यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है और सीबीएसई हैं, तो ये लोग उनको कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो इस पर भी प्रधानमंत्री जी को प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई है अभी तक। मेरी समझ से, मेरी जानकारी में मुझे इस बात का असंतोष है। अब रही बात दूसरी, एक और बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा एआई के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से वैश्विक नेता हैरान। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पिछले दिनों हुए एआई समिट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में, इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से वैश्विक नेता हतप्रभ है। यानी भारत इतना आगे बढ़ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अब इस पर पता नहीं क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, भारत की उपलब्धि क्या है, अभी तक तो मैं समझा नहीं। लेकिन ये मैं जानता हूं कि दुनिया में जो अभी ज़्यादातर जो एआई के टूल, जिस टूल के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़्यादा काम हो रहा है, बैठे बैठे मशीन सारा काम कर दे रहा है, कंप्यूटर सारा काम कर दे रहा है, आदमी के दिमाग वाला भी काम कर दे रहा है, आदमी के बुद्धि वाला भी काम कर दे रहा है, वो जितने टूल हैं वे अधिकांश या तो अमेरिका के हैं या फिर कुछ चीन के भी हैं। और किसी टूल के बारे में तो हम लोग अभी तक नहीं सुने हैं, जैसे मैंने भी नहीं सुना है। हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, लेकिन अभी तक जो टूल का नाम सुना है वे सब अमेरिकी हैं, जैसे, और 2 चाइनीज भी हैं, जैसे चैट जीपीटी, ये ओपन आई का टूल है, ये अमेरिकी है। क्लाउड, CLAUD, ये अमेरिकी है। परप्लेक्सिटी, ये भी अमेरिकी है। ठीक है, इसको बनाने के पीछे एक श्रीनिवास हैं जो भारतीय है, लेकिन रहते अमेरिका में हैं, काम वही करते हैं, उनका भी हाथ है कुछ हद तक। और जैसे गिटहब कोपायलट है, मिड जर्नी है, गूगल AI स्टूडियो है, ग्रामरली है, कैनवा AI है, जेमिनाई है, ये सब है। ये सब सारे अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल हैं। एक डीप सीक चाइनीज टूल है। तो भारत के किसी टूल की तो चर्चा अभी तक हुई नहीं है। ऐसे बनाया है टूल, जैसे इस बार ही शायद कोई सर्वम प्लेटफॉर्म भारत ने बनाया है, लेकिन अभी तक उसकी व्यापकता या उसकी उपलब्धि स्वीकार्य जनता को तो नहीं हुई है, दुनिया को भी नहीं हुई है। जैसे हम लोगों ने सब कुछ बनाया, सर्च इंजन बनाया या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया होगा, लेकिन कोई जानता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, नहीं के बराबर। लेकिन जानते किसको है? फेसबुक को जानते हैं, फेसबुक को जानते हैं, ट्विटर या एक्स को जानते हैं, यूट्यूब को जानते हैं, व्हाट्सएप को जानते हैं, टेलीग्राम को जानते हैं। हमारे किसी टूल को, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या टूल को नहीं जानते हैं। उसी तरह से अभी तक कोई ओपन AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी टूल के बारे में भारत के लोग उतना नहीं जानते हैं जितना हम लोग चैट जीपीटी, क्लाउड, डीपसीक, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, मिड जर्नी, AI स्टूडियो, ग्रामरली, कैनवा AI, जेमिनाई वगैरह के बारे में जानते हैं। तो वैश्विक लोग, वैश्विक दुनिया जो है, वैश्विक नेता जो हैं, वे कैसे हमारी उपलब्धि से हतप्रभ हैं, ये भी मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। हो सकता है समय लगेगा, तब जानूंगा। तो AI के इस क्षेत्र में हम अभी भी पिछड़े ही हैं, अभी बहुत दूरी तय करनी है। अभी तक तो रास्ता दिख नहीं रहा है कि हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, डेटा सेंटर बनाने के लिए हमारी कुछ कंपनियां विश्व की कंपनियों से करार कर रही हैं, लेकिन अभी उसकी सफलता और उसका प्रतिफल आने में समय लगेगा, वह देखना अभी बाकी है। टूल के मामले में अभी तक हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं, जिससे कि आत्मविश्वास जगे, जिससे कि लगे कि हाँ, हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे। ऐसा अभी तक कुछ दिख नहीं रहा है। तो मेरा AI समिट के बारे में यही रवैया, यही अपना विचार है। यह मेरा अपना विचार है, मेरी अपनी थिंकिंग है। हो सकता है इसमें कुछ गलती हो, चूक हो,
लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, आपकी नज़रों में भले कुछ हो, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी वही काम किया जो तथाकथित प्रदर्शनकारी, अधनंगे प्रदर्शनकारी जो तथाकथित रूप से कांग्रेस के थे, इसके बारे में मैं नहीं जानता, वे उन लोगों ने इस सम्मान का अपमान किया, तो गलगोटिया ने भी इस समारोह का अपमान ही किया। और जहां तक भारत की सफलता की बात है, अभी भारत की सफलता दिख नहीं रही है, इसमें अभी बड़ी दूरी है, बड़ी देरी है। तो मित्रों, मेरा अपना यही आज का एआई के बारे में कथन है। आपकी क्या राय है? आप कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को, और आप कैसे सोचते हैं? आप भारत की उपलब्धि के बारे में क्या जानते हैं? गलगोटिया ने जो किया या तथाकथित रूप से कांग्रेस वाले लोगों ने जो किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय प्रकट करें, ये मेरा अनुरोध है, जिससे कि मेरा आपका सबों का ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन होगा, समाज में बेहतरी होगी, देश में बेहतरी होगी। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ और मेरा कोई पर्पस नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।